कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। मेरा नाम है मोहित और आज मैं लेके आया हूँ बीएससी पार्ट सेकंड के मतलब सेकंड ईयर का जो जूलॉजी का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है 3 घंटे का पेपर होता है वो लेके आया हूँ। और आज से अपन एक सीरीज शुरू करें जिसके अंदर अपन सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए पेपर है जो कि जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है और सभी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लीकेबल है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये सभी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। और अब आप देख सकते हो 2023 पिछले साल का ही पेपर है। तो चलो शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखेंगे छोटे वाले क्वेश्चन ये करने होते हैं आपको। तो इसमें शुरू करते हैं अपन। पहला नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है, वैल्यूबल पल्स आर ऑब्टेन बाय विच स्पीसीज ऑफ मोलास्का। मतलब जो मोलास्का की किस जाति से बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि मोलास्का की किस जाति से बहुमूल्य मोती प्राप्त होते हैं। आपको ये 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाई विच स्ट्रक्चर इज द सरफेस ऑफ द स्टारफिश क्लीन्ड। मतलब तारा मछली की सतह को किस संरचना द्वारा साफ किया जाता है। जो तारा मछली की जो संरचना होती है तो उसकी सतह को किससे साफ किया जाता है, आपको ये बताना है इसके अंदर। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द वर्क ऑफ स्टेटोक्रेस्ट इन एनिमल्स। मतलब जंतुओं में जो स्टेटोसिस्ट का कार्य लिखिए। मतलब जो जंतुओं में जो स्टेटोसिस्ट प्रजाति होती है उसका क्या कार्य होता है आपको वो लिखना है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज द हेस्टेट प्लेट फाउंड इन द प्राउन। मतलब झींगा के अंदर हेस्टेट प्लेट कहाँ पाई जाती है। जो झींगा प्रजाति होती है उसके अंदर आपके हेस्टेट प्लेट के बारे में उसके ऊपर पूरा वर्णन करना है आपको। अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तारा मछली में श्वसन में सम्मिलित अंगों के नाम लिखिए। मतलब राइट डाउन द एसेसरी ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन इन स्टारफिश। मतलब जो तारा मछली होती है उसके जो श्वसन में काम आने वाले अंग है ना उनके बारे में आपको लिखना है, पूरा वर्णन करना है एक एक को। अब बढ़ते हैं अपन 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट द नेम ऑफ एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स। मतलब कीटों में उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। उसके अंदर ऊपर वाले में आपको तारा मछली के श्वसन अंगों के बारे में लिखना था और इसके अंदर आप कीटों के उत्सर्जी अंगों के बारे में लिखना है। मतलब जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके उत्सर्जी अंग क्या क्वेश्चन आते हैं मतलब। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ द कोलेम इज फाउंड इन हेमोकोर्डेटा। मतलब हेमोकोर्डेटा में किस प्रकार की सिलम पाई जाती है। अब हेमोकोर्डेटा जो प्रजाति होती है उसके सिलम के बारे में आपको पूरा वर्णन करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ द लार्वा इज फाउंड इन हेमोकोर्डेटा। तो हेमोकोर्डेटा में किस प्रकार का लार्वा पाया जाता है। आपको 8 नंबर क्वेश्चन में जो हेमोकोर्डेटा है उसके जो लार्वा होता है उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। मतलब जो 1 पेज आपको लगभग लिखना पड़ता है कम से कम इसके ऊपर। अब बढ़ते अपन 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट डाउन द टू वर्क ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ स्पंजेस। मतलब स्पंज की नाल प्रणाली के बारे में कार्य लिखिए। तो आप इसके अंदर जो देख सकते हो जितनी भी जो प्रजातियां होती हैं उन सब की जो अंग होते हैं अंग से रिलेटेड क्वेश्चन छोटे वाला क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा पार्ट सेकंड जूलॉजी के अंदर। आप देख सकते हो इसके अंदर पिछली बार सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चन लगभग आए हैं आपके इससे रिलेटेड। अब बढ़ते अपन बड़े वाले क्वेश्चनों की तरफ जो अब पार्ट सेकंड होता है। ये अब जो आपको 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। चलो शुरू करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द स्कॉर्पियन। मतलब बिच्छू के जो तंत्रिका तंत्र होता है आप इसके बारे में वर्णन करना आपको इस क्वेश्चन के अंदर। और इसके अंदर आपको 2 से 3 पेज लगभग भरने होते हैं जो क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ द हनी बीज। मधुमक्खियों के जीवन चक्र को समझाइए। मतलब मधुमक्खी होती है उनके पूरे जीवन चक्र को आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। अब बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फ्लोइंग। मतलब इसमें आपको 2 क्वेश्चन है, 3 नंबर के हैं दोनों। नंबर क्वेश्चन है स्टेटोकेट्स ऑफ द प्रॉन। और ऑप्शन जो दूसरे नंबर पे लिखना आपको रेस्पिरेशन इन द कॉकरोच। मतलब क्या किस किस पे टिप्पणी करनी है आपको पहले करनी है झींगा के स्टेटोसिस्ट के ऊपर और तिलचट्टों के श्वसन के ऊपर। तो इनके ऊपर आपको दोनों को 3 नंबर के क्वेश्चन है। आपको मतलब 1.5 पेज लगभग लिखना है इनके अंदर आपको। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। मतलब डिस्क्राइब द नर्व सिस्टम ऑफ द पाइला विद लेबल डायग्राम। मतलब आपके अंदर नामांकित चित्र की सहायता से पाइला के तंत्रिका तंत्र को समझाइए। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको चित्र भी बनाना है, एक्सप्लेन भी करना है और चित्र भी बनाना है साथ के साथ। 6 नंबर का 3 नंबर का आपको चित्र होगा और 3 नंबर का आपका एक्सप्लेनेशन होगा। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द लोकोमोटरी सिस्टम ऑफ द एक्चुनस विद डायग्राम। समुद्री में अर्चिन के चलन तंत्र के चित्र से समझाइए। मतलब आपको अब इसके अंदर भी आपको चित्र बनाना है। 3 नंबर आपके चित्र के और 3 नंबर आपके एक्सप्लेनेशन के हैं। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है फाइलोजेनिक सिग्निफिकेंस ऑफ द बेलोगोलस। और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या, रेस्पिरेशन इन द एस्टेरियसिस।
तो निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी किस किस पे करनी है आपको? बेलोगोसस का फाइलोजेनिक महत्व के ऊपर करनी है, और दूसरा है स्टेरियसिस में श्वसन के ऊपर आपको इसके ऊपर टिप्पणी करनी है। अब बढ़ते अपन आखिरी खंड के ऊपर, डिस्क्राइब द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ऑफ इंसेक्ट्स इन डिटेल, मतलब कीटों के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष विकास को विस्तारित में लिखिए। अब आपको जो कीटों वाला क्वेश्चन था, इंसेक्ट्स वाला क्वेश्चन, वो पहले भी आया था और यहाँ पे भी आया, आप देख सकते हो बड़े वाले क्वेश्चन में भी। इसके अंदर आपको विकास के ऊपर लिखना है। अब बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द लार्वा फॉर्म ऑफ द फाइलम एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा संघ में लार्वा रूपों का महत्व समझाइए। अब जो एंथ्रोपोडा जो स्पीसीज होती हैं उसके अंदर जो लार्वा के रूपों का क्या आपको एक्सप्लेनेशन करना है पूरा पूरा इस क्वेश्चन के अंदर आज। और बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, राइट द शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है कास्ट सिस्टम इन द टर्मेटीज, ऑप्शन बी है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द हेमिकोडेटा, मतलब दीमक की जाति प्रणाली के ऊपर लिखना है, ऑप्शन बी है हेमिकोडेटा की मुख्य विशेषताओं के ऊपर लिखना है। इन दोनों में 3-3 नंबर के दोनों क्वेश्चन। अब आपको क्या होता है, इन दोनों 2 क्वेश्चनों में से मतलब आपको ना एक करना होता है इन सभी के अंदर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।